निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत निवृत्ति कला शोधन विधि। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, तदनंतर प्रातःकाल उठकर गुरु स्नान आदि से निवृत्त हो शिष्यों से उनके द्वारा देखे गए स्वप्न को पूछें। स्वप्न में दही, ताजा कच्चा मांस और मद्य आदि का दर्शन या उपयोग उत्तम बताया गया है। ऐसा स्वप्न शुभ का सूचक होता है। सपने में हाथी और घोड़े पर चढ़ना तथा श्वेत वस्त्र आदि का दर्शन शुभ है। स्वप्न में तेल लगाना आदि अशुभ माना गया है। उसकी शांति के लिए अघोर मंत्र से होम करना चाहिए। प्रातः और मध्याह्न 2 कालों का नित्य कर्म करके यज्ञ मंडप में प्रवेश करें तथा विधिवत आचमन करके नैमित्तिक विधि में भी नित्य के समान ही कर्म करें। तत्पश्चात अध्वशुद्धि करके अपने ऊपर शिवहस्त रखें। फिर कलशस्थ शिव का पूजन करके क्रमशः इंद्रादि दिक्पालों की भी पूजा करें। मंडल में और वेदी पर भी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद तर्पण, अग्नि पूजन, पूर्णाहुति पर्यंत होम एवं मंत्र तर्पण करें। दुस्वप्न दर्शन जनित दोष का निवारण करने के लिए हुम संपुष्टित अस्त्र मंत्र ओम फट हुम के द्वारा 108 आहुतियां देकर मंत्र दीपन करें। वेदी और कलश के मध्य भाग में अंतर्बली का अनुष्ठान करके शिष्यों के प्रवेश के लिए इष्ट देव से आज्ञा लेकर गुरु मंडप से बाहर जाए। वहां समय दीक्षा की ही भांति मंडलारोपण आदि करें। फिर निवृत्ति कला के सानिध्य के लिए मूल मंत्र से 3 आहुतियां देकर कुंभस्थ शिव की पूजा करके कलापाश में सूत्र अर्पित करें। तदनंतर पूजित शिष्य के ऊपरी शरीर के दक्षिणी भाग में उसकी शिखा में उस सूत्र को बांधें और उसे पैर के अंगूठे तक लंबा रखें। इस प्रकार उस पाश का निवेश करके उसमें मन ही मन निवृत्ति कला की व्याप्ति का दर्शन करें। उसमें 108 भुवन जानने योग्य हैं। कपाल, अज, अहिर्बंधु, वज्रदेह, प्रमर्दन, विभूति, अव्यय, शास्ता, पिनाकी, त्रिदशाधीप ये 10 रुद्र पूर्व दशा में विराजते हैं। अग्निभद्र, हुताश, पिंगल, खादक, हर, ज्वलन, दहन, बभ्रु, भस्मांतक, शपांतक ये 10 रुद्र अग्निकोण में स्थित हैं। दम्य, मृत्युहर, धाता, विधाता, कर्ता, काल, धर्म, अधर्म, संयोक्ता, वियोजक ये 10 रुद्र दक्षिण दिशा में शोभा पाते हैं। नैऋक्त, मारुत, हंता, क्रूर दृष्टि, भयानक, उधर्वकेश, विरूपाक्ष, धूम्र, लोहित, दृष्टि ये 10 रुद्र नैऋत्य कोण में स्थित हैं। बल, अतिबल, पाशहस्त, महाबल, श्वेत, जयभद्र, दीर्घबाहु, जलांतक, वडवास, भीम ये 10 रुद्र वरुण दिशा में स्थित बताए गए हैं। शीघ्र, लघु, वायुवेग, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, क्षमांतक, पंचांतक, पंचशिख, कपर्दी, मेघवाहन ये 10 रुद्र वायव्य कोण में स्थित हैं। जटा मुकुटधारी, नाना रत्नधर, निधिश, रूपवान, धन्य, सौम्यदेह, प्रसादकृत, प्रकाम, लक्ष्यवान, कामरूप ये 10 रुद्र उत्तर दिशा में स्थित हैं। विद्याधर, ज्ञानधर, सर्वज्ञ, वेदपारक, मातृवृत्त, पिंकाक्ष, भूतपाल, बलिप्रिय, सर्वा विद्या विधाता, सुख दुखकर ये 10 रुद्र ईशान कोण में स्थित हैं। अनंत, पालक, धीर, पातालाधिपति, वृष, वृषधर, वीर, ग्रसन, सर्वतोमुख, लोहित इन 10 रुद्रों की स्थिति नीचे की दिशा पाताल लोक में समझनी चाहिए। शंभु, विभु, गणाध्यक्ष, त्रक्ष, त्रिदश वंदित, संवाह, विवाह, नभ, लिप्सु, विचक्षण ये 10 रुद्र उधर्व दिशा में विराजमान हैं। हुक, कालाग्रि रुद्र, हाटक, कुष्मांड, सत, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये 8 रुद्र ब्रह्मांड कटाह के भीतर स्थित हैं। ये स्मरण रखना चाहिए कि इन्हीं के नाम पर 108 हाथ भुवनों के भी नाम हैं। सद्धावेश्वर, महातेज, योगाधिपते, मुंच मुंच, प्रमथ प्रमथ, शर्व शर्व, भव भव, भवोदव, सर्वभूत सुखप्रद, सर्वसानिध्य कर, ब्रह्म विष्णु रुद्र पर अनचिरता नरचित, अनसंतुष्टा संतुष्ट, पूर्वस्थित, साक्षिन साक्षिन, तुरु तुरु, पतंग पतंग, पिंग पिंग, ज्ञान ज्ञान, शब्द शब्द, सूक्ष्म सूक्ष्म, शिव, सर्व, सर्वद, ओम नमो नमः शिवाय, नमो नमः ये 28 पद हैं।
स्कंद व्यापक आकाश मन है। ओम नमो वौषट ये अभिष्ट मंत्र वर्ण है। अकार और लकार अ ल बीज है। इडा और पिंगला नाम वाली 2 नाड़ियां हैं। प्राण और अपान 2 वायु हैं और घ्राण तथा उपस्थ ये 2 इंद्रियां हैं। गंध को विषय कहा गया है तथा इसमें गंध आदि 5 गुण हैं। ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इसका रंग पीला है। इसकी मंडलाकृति भूगुर चौकोर है और चारों ओर से वज्र से अंकित है। इस पार्थिव मंडल का विस्तार 100 कोटि योजन माना गया है। 14 योनियों को भी इसी के अंतर्गत जानना चाहिए। प्रथम 6 योनियां मृग आदि की हैं और 8 दूसरी देवयानियां हैं। उनका विवरण इस प्रकार है। मृग पहली योनि है, दूसरी पक्षी, तीसरी पशु, चौथी सर्प आदि, 5वें स्थावर और छठी योनि मनुष्य की है। 8 देवयोनियों में प्रथम पिशाचों की योनि है, दूसरी राक्षसों की, तीसरी यक्षों की, चौथी गंधर्वों की, 5वीं इंद्र की, छठी सोम की, 7वीं प्रजापति की और 8वीं योनि ब्रह्मा की बताई गई है। पार्थिव तत्व पर इन 8 का अधिकार माना गया है। लय होता है प्रकृति में, भोग होता है बुद्धि में और ब्रह्मा कारण है। तदनंतर जागृत अवस्था पर्यंत समस्त भुवन आदि से गर्भित हुई निवृत्ति कला का ध्यान करके उसका अपने मंत्र में विनियोग करें। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम हा स्वाहा निवृत्ति कला पाशाय फट स्वाहा। इसके बाद ओम हा हो निवृत्ति कला पाशाय फट स्वाहा। इस मंत्र से अंकुश मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक पूरक प्राणायाम द्वारा उक्त कला का आकर्षण करें। फिर ओम हुम हा हूं निवृत्ति कला पाशाय हूं फट। इस मंत्र से संहार मुद्रा एवं कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे नाभि के नीचे के स्थान से लेकर ओम हा निवृत्ति कला पाशाय नमः इस मंत्र से उद्धव मुद्रा एवं रेचक प्राणायाम के द्वारा उसको मुंड में किसी आधार या आसन पर स्थापित करें। तत्पश्चात ओम हा निवृत्ति कला पाशाय नमः इस मंत्र से अर्धदान पूर्वक पूजन करके इसी के अंत में स्वाहा लगाकर तर्पण और सन्निधान के उपदेश से पृथक पृथक 3 आहुतियां दें। इसके बाद ओम हा ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मा का आवाहन और पूजन करके उसी के अंत में स्वाहा जोड़कर 3 आहुतियों द्वारा ब्रह्मा जी को तृप्त करें। तदनंतर उनसे इस प्रकार विज्ञप्ति पूर्वक प्रार्थना करें। ब्रह्मन, मैं इस मुमुक्ष को आपके अधिकार में दीक्षित कर रहा हूं। आपको सदा इसके लिए अनुकूल रहना चाहिए। तदनंतर रक्तवर्णा वागीश्वरी देवी का मन ही मन हृदय मंत्र से आवाहन करें। वे देवी इच्छा ज्ञानी और ज्ञान रूपिणी है। 6 प्रकार के अथवाओं की एकमात्र कारण है। फिर पूर्वोक्त प्रकार से वागीश्वरी देवी का पूजन और तर्पण करें। साथ ही समस्त योनियों को विक्षुब्ध करने वाले और हृदय में विराजमान वागीश्वरी देव का भी पूजन और तर्पण करना चाहिए। आदि में अपने बीज और अंत में होम फट से युक्त जो अस्त्र मंत्र हैं, उसी से विधान वेत्ता गुरु शिष्य के हृदय का ताड़न करें और भावना द्वारा उसके भीतर प्रविष्ट हों। तत्पश्चात हृदय के भीतर अग्निकर्ण के समान प्रकाशमान जो शिष्य का जीव चैतन्य निवृत्ति कला में स्थित होकर पाशों से आबद्ध है, उसे ज्येष्ठा द्वारा विभक्त करें। उसके विभाजन का मंत्र इस प्रकार है। ओम हा हुम फट ओम हा स्वाहा। इस मंत्र से पूरक प्राणायाम और अंकुश मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को हृदय में आकृष्ट करके आत्म मंत्र से पकड़कर उसे अपने आत्मा में योजित करें। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम हा मने नमः। फिर माता पिता का संयोग चिंतन करके रेचक प्राणायाम द्वारा ब्रह्मादि कारणों का क्रमशः त्याग करते हुए उक्त जीव चैतन्य को शिवरूप अधिष्ठान में ले जाएं और गर्भाधान के लिए उसे लेकर एक ही समय सब योनियों में तथा वामा उद्भव मुद्रा के द्वारा वागेश्वरी योनि में उसे डाल दें। इसके बाद ओम हा हात्मने नमः इसी मंत्र से पूजन और 5 बार तर्पण भी करें। इस जीव चैतन्य का सभी योनियों में हृदय मंत्र से देह साधन करें। यहां पुंसवन संस्कार नहीं होता, क्योंकि स्त्री आदि के शरीर की भी उत्पत्ति संभव है। इसी तरह सीमोंत नयन भी नहीं हो सकता, क्योंकि देववश अंध आदि के शरीर भी उत्पत्ति की संभावना है। शिरो मंत्र स्वाहा से एक ही समय समस्त देहधारियों के जन्म की भावना करें। इसी तरह
शिव मंत्र से भी भावना करें। कवच मंत्र से भोग की और अस्त्र मंत्र से विषय और आत्मा में मोह रूप लय नामक अभेद की भी भावना करें। तदनंतर शिव मंत्र से स्रोतों की शुद्धि और हृदय मंत्र से तत्व शोधन करके गर्भाधान आदि संस्कारों की निमित्त 5-5 आहुतियां दें। मायेय माया जनित, मल जनित और कर्म जनित आदि पाश बंधनों की निवृत्ति के लिए हृदय मंत्र से निष्कृति, प्रायश्चित अथवा शुद्धि कर लेने पर पीछे अग्नि में 100 आहुतियां दें। मल शक्ति का तिरोधान, लय और पाशों का वियोग संपादित करने के लिए स्वाहांत अस्त्र मंत्र से 5-5 आहुतियों का हवन करें। अंतःकरण में स्थित मल आदि पाश का 7 बार अस्त्र मंत्र के जप से अभिमंत्रित कटार कला शस्त्र से छेदन करें। कला शस्त्र से छेदन का मंत्र इस प्रकार है: ओम हा 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 निवृत्ति कला पाशाय हम फट। बंधकता की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से दोनों हाथों द्वारा मसलकर गोलाकार करके पाश को घी से भरे हुए सुअस्त्र में डाल दें। फिर कलामय अस्त्र से अथवा केवल अस्त्र मंत्र से उसको जलाकर भस्म कर डालें। तदनंतर पाशांकुर की प्रवृत्ति के लिए 5 आहुतियां दें। आहुति का मंत्र इस प्रकार है: ओम अस्त्राय हुं फट स्वाहा। उक्त आहुति के पश्चात अस्त्र मंत्र से 8 आहुतियां देकर प्रायश्चित कर्म संपन्न करें। उसके बाद विधाता का आवाहन करके उसका पूजन और तर्पण करें। फिर ओम हा शब्द स्पर्शो शुक्लम ब्रह्मन् गृहाण स्वाहा इस मंत्र से 3 आहुतियां देकर शिष्य को अधिकार अर्पित करें। उस समय ब्रह्मा जी को भगवान शिव की ये आज्ञा सुनावें: ब्रह्मन, इस बालक के संपूर्ण पाश दग्ध हो गए हैं। अब आपको पुनः इसे बंधन में डालने के लिए यहां नहीं रहना चाहिए। यूं कहकर ब्रह्मा जी को विदा कर दें और संहार मुद्रा द्वारा एवं कुंभक प्राणायाम पूर्वक राहु मुक्त एक देश वाले चंद्रमंडल के सदृश आत्मा को तत्संबंधी मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिण नारी द्वारा धीरे धीरे लेकर प्राणायाम एवं उद्भव नामक मुद्रा के सहयोग से पूर्वोक्त सूत्र में योजित करें। फिर उसकी पूजा करके गुरु अर्धपात्र में स्थित अमृपोतम जलबुंदु ले शिष्य की पुष्टि एवं तृप्ति के लिए उसे सिर पर रखे। तत्पश्चात माता पिता का विसर्जन करके वौषदंत अस्त्र मंत्र के द्वारा विधि की पूर्ति के लिए पूर्णाहुति होम करे। ऐसा करने से निवृत्ति कला की शुद्धि होती है। पूर्णाहुति का पूरा मंत्र इस प्रकार है: ओम हूं हा मुक आत्मनो निवृत्ति कला शुद्धिरस्तु स्वाहा फट वौषट। निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत प्रतिष्ठा कला के शोधन की विधि का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं: स्कंद, तदनंतर शुद्ध और अशुद्ध कलाओं का शांत और नादांत संज्ञत हर्ष दीर्घ प्रयोग द्वारा संधान करें। संधान का मंत्र इस प्रकार है: ओम हा हा ही हा, ओम हा हा ही हा। इसके बाद प्रतिष्ठा कला में निविष्ट जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रिय, बुद्धि, तीनों गुण, 24वां अहंकार और पुरुष, इन 25 तत्वों तथा क से लेकर य तक के 25 अक्षरों का चिंतन करें। प्रतिष्ठा कला में 56 भुवन है और उसमें उन्हीं के समान नाम वाले उतने ही रुद्र जानने चाहिए। इनकी नामावली इस प्रकार है: अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आषाढ़ी, डिंडी, भारभूति तथा लकुलिश। ये प्रथम अष्टक कहा गया। हरिश्चंद्र, श्रीशैल, जल्प, आम्रातकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार और भैरव, ये द्वितीय अष्टक बताया गया। तत्पश्चात गया, कुरुक्षेत्र, नाल, कनखल, विमल, अट्टहास, महेंद्र और भीम, ये तृतीय अष्टक कहा गया। वस्त्रापद, रुद्रकोटि, अविमुक्त, महालय, गोकर्ण, भद्रकर्ण, स्वर्णाक्ष और स्थाणु, ये चौथा अष्टक बताया गया। अजेश, सर्वज्ञ, भास्वर, तदनंतर सुबाहु, मंत्र रूपी, विशाल, जटिल तथा रौद्र, ये 5वां अष्टक हुआ। पिंगलाक्ष, कालदृष्टि, विधुर, घोर, प्राजापत्य, हुताशन, कालरूपी तथा कालकर्ण, ये 6ठा अष्टक कहा गया। भयानक, पतंग, पिंगल, हर, धाथा,
शंकर्ण, श्रीकंठ तथा चंद्रमौली ये 7वां अष्टक बताया गया। ये 56 रुद्र 56 भुवनों में व्याप्त हैं। अब 32 पद बताए जाते हैं। व्यापीन, अरूपीन, प्रथम, तेज, ज्योति, अरूप, पुरुष, अग्ने, अधुम, अभस्मन, अनादे, नाना नाना, धूधु धूधु, ओम भुव, ओम भुव, ओम स्वः, अनिधन, निधन, निधनोद्भव, शिव, सर्व, परमात्मन, महेश्वर, महादेव, श्रद्धाव, ईश्वर, महातेजा, योगाधिपते, मुंज, प्रमथ, सर्व, सर्व सर्व, ये 32 पद हैं। 2 बीज, 3 मंत्र, वामदेव, शिर, शिखा, गांधारी और सुषुम्ना 2 नाड़ियां, समान और उदान नामक 2 प्राणवायु, रसना और पायु 2 इंद्रियां, रस नामक विषय, रूप, शब्द, स्पर्श तथा रस ये 4 गुण, कमल से अंकित श्वेत अर्धचंद्राकार मंडल, सुषुप्ति अवस्था तथा प्रतिष्ठा में कारणभूत भगवान विष्णु। इस प्रकार भुवन आदि सब तत्वों का प्रतिष्ठा के भीतर चिंतन करके प्रतिष्ठा कला संबंधी मंत्र से शिष्य के शरीर में भावना द्वारा प्रवेश करके उसे कलापाश से मुक्त करें। ओम हाँ ही हाँ प्रतिष्ठा कलापाशाय हूँ फट स्वाहा। इस स्वाहांत मंत्र से ही पूरक प्राणायाम तथा अंकुश मुद्रा द्वारा उक्त कलापाश का आकर्षण करें। तत्पश्चात ओम हूँ हाँ प्रतिष्ठा कलापाशाय हूँ फट इस मंत्र से संहार मुद्रा और कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे हृदय के नीचे नाड़ी सूत्र से लेकर ओम हूँ हाँ प्रतिष्ठा कलापाशाय नमः इस मंत्र से उद्धव मुद्रा तथा रेचक प्राणायाम द्वारा कुंड में स्थापित करें। तदनंतर ओम हाँ प्रतिष्ठा कला द्वाराय नमः इस मंत्र से अर्घ दें। पूजन करके स्वाहांत मंत्र द्वारा 3-3 आहुतियां देते हुए संतर्पण और सन्निधापन करें। इसके बाद ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से विष्णु का आवाहन, पूजन और संतर्पण करके निम्नांकित प्रार्थना करें। विष्णु, आपके अधिकार में मैं मुमुक्षु शिष्य को दीक्षा दे रहा हूं, आप सदा अनुकूल रहें। इस प्रकार विष्णु भगवान से निवेदन करें। तत्पश्चात वागीश्वरी देवी और वागीश्वर देवता का पूर्ववत आवाहन, पूजन और तर्पण करके शिष्य की छाती में ताड़न करें। ताड़न का मंत्र इस प्रकार है। ओम हाँ फट इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके उसके पाशबद्ध चैतन्य को अस्त्र मंत्र एवं ज्येष्ठ अंकुश मुद्रा द्वारा उस पाश से पृथक करें। यथा ओम हाँ फट उक्त मंत्र के ही अंत में नमः स्वाहा लगाकर उसके संपुटिक मंत्र द्वारा जीव चैतन्य को खींचे तथा नमस्कारांत आत्म मंत्र से उसको अपने आत्मा में नियोजित करें। आत्मा में नियोजन का मंत्र यूं है। ओम हाँ आत्मने नमः। इसके बाद पूर्ववत उस जीव चैतन्य के पिता से संयुक्त होने की भावना करके वामा उद्धव मुद्रा द्वारा उसे देवी के गर्भ में स्थापित करें। साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम हाँ आत्मने नमः। देहोत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से 5 बार और जीवात्मा की स्थिति के लिए शिरोमंत्र से 5 बार आहुति दें। अधिकार प्राप्ति के लिए शिखा मंत्र से, भोग सिद्धि के लिए कवच मंत्र से, लय के लिए अस्त्र मंत्र से, श्रोत शुद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शुद्धि के लिए हृदय मंत्र से इसी तरह 5-5 आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद पूर्ववत गर्भाधान आदि संस्कार करें। पाश की शिथिलता और निष्कृति प्रायश्चित के लिए शिरोमंत्र से 100 आहुतियां दें। मलशक्ति के तिरोधान निवारण के लिए स्वाहांत अस्त्र मंत्र से 5 बार हवन करें। इस प्रकार पाश वियोग होने पर भी 7 बार अस्त्र मंत्र के जप पूर्वक कला बीज से युक्त अस्त्र मंत्र रूपी कटार से उस कलापाश को काट डालें। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम ही प्रतिष्ठा कलापाशाय हूँ फट। तदनंतर पाश शस्त्र से उस पाश को मसलकर वर्तुलाकार बनाकर पूर्ववत धृतपूर्ण सुसुवा में रख दें और कला शस्त्र से ही उसकी आहुति दे दें। इसके बाद पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 आहुतियां दें और प्रायश्चित निवारण के लिए 8 आहुतियों का हवन करें। आहुति के लिए अस्त्र मंत्र इस प्रकार है। ओम अस्त्राय हूँ फट। इसके बाद हृदय मंत्र से भगवान ऋषिकेश का आवाहन करके पूर्वोक्त विधि से उनका पूजन और तर्पण करने के पश्चात
अधिकार समर्पण करें। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है: ओम महाविष्णु रसम शुल्कम ग्रहाण स्वाहा। इसके बाद उन्हें भगवान शिव की आज्ञा इस प्रकार सुनावे: हरे, इस पशु का पाश संपूर्णतः दग्ध हो चुका है। अब आपको इसके लिए बंधनकारक होकर नहीं रहना चाहिए। शिवाज्ञा सुनाने के लिए रौद्री नाड़ी द्वारा गोविंद का विसर्जन करके राहु मुक्त आधे भाग वाले चंद्रमंडल के समान आत्मा को नियोजित करें। संहार मुद्रा द्वारा उसे आत्मस्थ करके उद्धव मुद्रा द्वारा सूत्र में उसकी संयोजना करें। तत्पश्चात पूर्ववत जलबिंदु सदृश उस आत्मा को शिष्य के सिर पर स्थापित करें। उससे इसका आप्यायन होता है। फिर अग्नि के पिता माता का पुष्प आदि से पूजन एवं विसर्जन करके विधि की पूर्ति के लिए विधान पूर्वक पूर्णाहुति प्रदान करें। ऐसा करने से प्रतिष्ठा कला का भी शोधन संपन्न हो जाता है।